कभी बाथरूम में बैठे बैठे ख्याल आया है कि 3 बजे मेरे को मीटिंग में जाना है, 5 बजे मेरे को वॉक पे जाना है और 7 बजे मेरे को बिल जमा करना है। इसी तरीके से ना रात को सोते टाइम ख्याल आया है कि यार सुबह ये वाले टास्क सारे निपटाने हैं, मेरे को घर की सफाई करनी है, कपड़े साफ करने हैं, लॉन्ड्री, और इसके अलावा बाथरूम वगैरह भी साफ करना है, और जो भी हफ्ते भर के इकट्ठे काम हो गए ना काफी सारे, जैसे ग्रोसरी की शॉपिंग करनी, ये सारे काम मेरे को निपटाने हैं। थोड़ा बहुत मेरे को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है, गिटार सीखना है ना, ये सारे टास्क मेरे को इस हफ्ते के निपटाने हैं। ऐसा कभी होता है कि आप रात में सोते टाइम ये सब सोच रहे हो, लेकिन जब अगला दिन आता है ना हमारे पास सामने, तो सारे की सारी प्लानिंग, सारे के सारे थॉट, सारे के सारे टास्क का जो कंप्लीशन हमारे दिमाग में था ना, वो ऐसे ही रखा रह जाता, कुछ भी पूरा नहीं हो पाता। और फिर होता क्या है कि अगली सुबह फिर से वही बाथरूम में नहाते वाला टाइम और वही जो रात को सोने वाला टाइम है ना, फिर से याद आते हैं वो सारे टास्क। लेकिन फिर लगता है यार कल भी सोचा था, कल भी भूल गए, आज भी सोचा, आज ही भूल गए। ये सेम प्रॉब्लम ना आपके साथ नहीं है, ये मेरे साथ भी है और बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं ना, उनके साथ रहती है। और इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है ना, वो बहुत पहले लोगों ने निकाल लिया। जो समझदार लोग हैं उनको सबको पता है, और जो नहीं है समझदार उनके लिए मैं बता रहा हूँ। उसका एक सॉल्यूशन है सिंपल सा, ये डायरी। देखो इसको बोलते हैं जर्नल, इंग्लिश में जर्नल, और हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसको, मतलब नोटबुक कह सकते हैं इंग्लिश में ही, लेकिन फिर कह सकते हैं कि यार इसको हमारा हिसाब किताब का वही खाता, मतलब मैथ वाला हिसाब किताब नहीं ना, अकाउंटिंग वाला हिसाब किताब, जो हमारे टास्क है ना रोजाना के जो हमें करने होते हैं ना, वो वाला हिसाब किताब। तो इसके जो फायदे हैं ना जर्नलिंग के, वो सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं है कि आपका जो रोजाना के जो आपके काम छूट जाते हैं ना, इतना सारा आपका जो वर्कलोड है ना आपके दिमाग में, 10 तरह के काम है ना, उसकी वजह से जो आपका पैटर्न छूट जाता है ना कि ये करना है वो करना है, केवल यही एक फायदा नहीं है इसका, इसके 5 और भी फायदे हैं। वो फायदे मैं एक एक करके गिनाऊंगा, क्योंकि मैं 2 साल से जर्नलिंग कर रहा हूं और मेरे को जो भी फायदे हुए ना वो मैं आपको शेयर करूंगा। और वीडियो के एंड होने तक ना आप इस जर्नलिंग की ताकत को समझ जाओगे और आपको भी लगेगा यार ये कमाल की चीज है, और ये अब तक क्यों नहीं कर रहे थे, और अब तो जरूर करेंगे। तो देखो भाई, पहला जो बेनिफिट है ना वो तो वही है, कंप्लीशन ऑफ टास्क। वो जो बहुत सारे आपने दिमाग में घूम रहे हैं ना, ये करना वो करना, ये भी पाना वो भी पाना, वो जो सब कुछ आपने सेट कर रखा है ना 24 घंटे में करूंगा, वो नहीं हो पाता ना कुछ भी। उसमें से 70% 60% जो काम छूट जाते हैं ना, एक आपका फायदा होगा, ये जो आप नोटबुक में जब नोट करोगे ना सारे टास्क हर दिन, या रात को सोने से पहले या दिन में उठने के बाद, वो अपने सारे टास्क जब आप नोट डाउन करोगे ना एक जगह, तो वो फाउंडेशन होती है कि वो कंप्लीट होंगे टास्क, है ना। जो टास्क लिख लिए जाते हैं ना वो पूरे भी हो जाते हैं, और जो नहीं लिखे जाते ना उनके पूरे होने की कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है, ये तो हो गया भाई कंप्लीशन ऑफ टास्क, ये बड़ा जेनरिक सा बेनिफिट है इसका। दूसरा बेनिफिट बता रहा हूं, क्लैरिटी ऑफ पर्पस, क्लैरिटी ऑफ गोल, क्लैरिटी ऑफ एक्शन। ये क्या है भाई, देखो इसमें आप लिखो कि नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट वीक में आप क्या अचीव करना चाहते हो लाइफ में। यानी अगर आपको नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपको 5 kg वेट लूज करना है ना, नोट करो इसको। आपको कोई नई स्किल सीखनी है ना, आपको स्विमिंग सीखनी है, नोट करो इसको कि मुझे स्विमिंग सीखनी है। आप रोज नोट करो, आप रोज जा नहीं पा रहे, आप रोज नोट करो। आप देखना रोज नोट करते करते ना एक दिन ऐसा होगा आपको मजबूर होके ना जाना पड़ेगा, आपका दिमाग एकदम अलर्ट कर देगा आपको, भाई स्विमिंग स्विमिंग भाई स्विमिंग। तुम रोज लिखते हो स्विमिंग के बारे में, स्विमिंग सीखनी है, सीख नहीं रहे हो, जाओगे आप एक दिन, इसका मैजिक आपको दिखाई देना शुरू होगा 3 से 6 महीने के बीच में। ये डायरी लिखने का, जर्नलिंग का जो भी आपका मैजिक है ना, ये आपको टाइम लेगा, लेकिन 3 से 6 महीने बाद ना आप देखना शुरू करोगे कि जो चीजें आपकी छूट जा रही थी, जो आप लाइफ में करना चाहते थे, जो आप प्लान बनाते थे, वो जो वेग प्लान्स होते थे, अब वो रियल प्लान्स में तब्दील होने लगे, आप उन पे एक्शन ले पा रहे हो। ये दूसरा फायदा है भाई जर्नलिंग का। तीसरा फायदा क्या है भाई, कि 2 टास्क हैं, उनमें से एक कम इंपॉर्टेंट है, एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनमें ना आपका प्रायोरिटीज कि पहले कौन सा करना है और बाद में कौन सा करना है, ज्यादा एसेंशियल कौन सा है, कम एसेंशियल कौन सा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई टास्क आप करते हो और उसके बाद उसकी वजह से दूसरा छूट जाता है, फिर आप दिमाग लगाते हो यार अगर वो दूसरा कर लेता ना मैं,
तो ये पहला तो ऑटोमेटिक हो जाता, या पहला तो मतलब 80% ऑटोमेटिक हो जाता अगर मैं दूसरा कर लेता तो। क्योंकि आपने उस टाइम पर काम करते टाइम ना ये नोट नहीं किया कि मेरा इंपॉर्टेंट ज्यादा कौन सा है, प्रायोरिटी सेट नहीं की आपने। प्रायोरिटी सेट कैसे होंगी? जर्नलिंग से। ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क पहले, कम इंपॉर्टेंट टास्क बाद में। चौथा जो है ना थोड़ा अलग है टॉपिक से, मतलब बिल्कुल आप कहोगे कि रोड से हट रहा है थोड़ा सा मामला, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी। ग्रेटफुलनेस आपके मूड को ना मतलब सेकंडों में पॉजिटिव, हैप्पी, जॉयफुल अगर कोई चीज करती है ना तो वो है ग्रेटफुलनेस। आपका पर्सपेक्टिव लाइफ को लेके चेंज होना चाहिए। देखो एक स्टोरी है, एक व्हील चेयर पे आदमी बैठा हुआ था, उसकी दोनों टांगें खराब थी। किसी ने उससे कहा भाई ये व्हील चेयर तुम्हें बड़ी बुरी लगती होगी। कि क्यों? मुझे क्यों बुरी लगेगी? यार इसमें तुम कसे कसे रहते होगे, कंजेस्टेड फील करते होगे। तो उसने कहा कि मेरे भाई अगर ये व्हील चेयर जैसी कोई चीज नहीं होती ना इन्वेंट, तो मैं बेड में पड़ा होता, मैं आउटडोर निकल भी नहीं पाता और मैं लाइफ को एंजॉय भी नहीं कर पाता, खुली हवा ले भी नहीं पाता। ये व्हील चेयर ही है जिसकी वजह से मैं लाइफ को एंजॉय कर पा रहा हूं मेरे पैर खराब होने के बावजूद भी। इसको कहते हैं पर्सपेक्टिव, कि आप किसी चीज को लेके ना अच्छा पर्सपेक्टिव और नेगेटिव पर्सपेक्टिव और पॉजिटिव पर्सपेक्टिव दोनों रख सकते हो। जर्नलिंग क्या करती है पता है? जर्नलिंग आपको हेल्प करती है चूज करने में। आपका जो ध्यान है, आपका जो थॉट्स है, आपके जो इमोशन है ना, वो लाइफ में उन चीजों के प्रति रहे जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, जिसके लिए आप गॉड को थैंक यू बोलना चाहते हो। वो चीजें जो आपके संग आपको लगता है कि नहीं होनी चाहिए, गलत हुई, उन पर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। आप उस पेन को फील कर सकते हो, एक बार आप उस पेन को प्रोसेस कर सकते हो, बट आप उस पेन में अगर ड्वेल करोगे ना दिन रात दिन रात दिन रात, तो वो आपकी लाइफ को अंदर ही अंदर खोखला ही करेगी ना। तो ये आपको चूज करने में हेल्प करती है ग्रेटफुलनेस। ये आप लाइफ का जो पर्सपेक्टिव है ना आपका, आपको क्या चूज करना चाहिए। आपको लाइफ में जो भी चीजें आपके आसपास हैं उनमें से आपको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव आपको चूज करना चाहिए बाय द हेल्प ऑफ ग्रेटिट्यूड। वो आप इसमें नोट करेंगे कि मेरी लाइफ में क्या अच्छा है, वो नहीं जो मेरी लाइफ में बुरा है, क्या अच्छा है। और लास्ट में ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल साइड में जा रहा है मामला, प्रेयर एंड सरेंडर। हाँ ये भी लिखना है आपको। प्रेयर क्या मांगना प्रेयर में? देखो वो सारी चीजें है ना कि भाई मकान, गाड़ी, शादी, वो सब नहीं, गाइडेंस। आप भगवान से जो सबसे प्यारी से प्यारी चीज मांग सकते हो ना, वो है प्रेयर और गाइडेंस। गाइडेंस मांगो आप, क्योंकि आपके लिए क्या अच्छा है ये भी तो हमको पता नहीं है। हम इतने इंटेलिजेंट थोड़ी ना है कि हमको पता हो कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। नहीं पता हमको। ये भी किसको पता है? हायर पावर को। ये भी किसको पता है? जो हमें चला रहा है। ये भी किसको पता है? जिसकी वजह से ये संसार है ना। वो अगर आपको प्रेयर में कुछ मांगना है ना, या तो प्रेयर करो मत। अगर करनी है प्रेयर ना, तो मटेरियल नहीं मांगनी होती चीजें। आपको प्रेयर में क्या मांगना है? समझ, कि मेरे लिए क्या अच्छा है ये बताओ, मुझे गाइड करो, और गाइडेंस के थ्रू ही मैं अपने जो मेरा एक्सप्रेशन है ना, जॉयफुल, अल्टीमेट एक्सप्रेशन, जॉयफुल, हैप्पी, उसको मैं पालू। और सरेंडर है एक्सेप्टिंग। ये सब डायरी में लिखना है। ये 5वां पॉइंट है, प्रेयर एंड सरेंडर। सरेंडर मतलब कि जो कुछ भी हुआ, जिन चीजों पे मेरा कंट्रोल नहीं है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं। मैं लोगों को जिन्होंने मुझे तकलीफ दी, या जो मैंने कभी पास्ट में किसी को तकलीफ दी, मैं अब खुद को भी फॉरगिव करता हूं और दूसरों को भी फॉरगिव करता हूं, ताकि मैं लाइट फील कर सकूं। और ध्यान रखना ये दूसरे के लिए नहीं है, लाइट फील कैसे करना है मुझे, इसलिए फॉरगिवनेस। और सरेंडर, लेटिंग गो, यानी जो चीजें हो गई जिन पर अब मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, उनको मैं धीमे धीमे लाइफ से रिलीज करता हूं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो जर्नलिंग का, ये वीडियो जर्नलिंग का अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन और आपके लाइक्स और आपके शेयर और आपके कमेंट्स प्यारे प्यारे, ये मुझे मोटिवेट करते हैं ऐसे ही आपके लिए और वीडियो बनाने के लिए, हेल्पफुल वीडियो बनाने के लिए, वैल्यूएबल वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।